कभी सोचा है कि एक ही ऐड सबको अलग अलग इम्पैक्ट क्यों करता है? क्योंकि हर कंज्यूमर का डिसीजन एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल मिक्स होता है। कंज्यूमर बिहेवियर बताता है कि लोग क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कंज्यूमर के बाइंग के पीछे का रियल ड्रामा क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। नहीं, ऑल्सो कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से चल रही है। मैं कराती हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्प करें। और इन सारी वीडियोस को करने के बाद आप इनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी मार्केटिंग की क्लास, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास है। ये साथ साथ आपको जो भी लोग बीकॉम एमकॉम में हैं उन सभी को लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ साथ कमेंट कर बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट से कंज्यूमर बिहेवियर की क्लास। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कंज्यूमर्स जो होते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि उनका बिहेवियर किस किस टाइप से हो सकता है, क्या क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिसर्च पे बेस्ड हैं। तभी आपको पता चल पाएगा कि मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और मार्केटिंग करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे, फिर चाहे वो कॉमर्स के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देने वाले होंगे या फिर अगर वो ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्लास, क्योंकि हम कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो स्टार्टिंग टाइम से ही पढ़ रहे होते हैं और सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो चैप्टर मैं आपको कराने वाली हूँ, जितने भी टॉपिक्स करा रही हूँ आपको, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बेसिक्स के साथ मिलने वाला है। एंड यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में आपको जो ये है यूनिट नंबर 8 उसके रूप में मिलता है, जो कि पेपर नंबर 2 कॉमर्स का है। अदरवाइज आप मैनेजमेंट से भी अगर कर रहे हो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर वर्क करता है फॉर मार्केटिंग। तो चलिए, मैं हूं नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से और मैं आपको करा रही हूँ कॉमर्स को वेरी ईजी। चलिए ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट साइड की तरफ, जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। सो व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट्स, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज एंड एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर तो कितना बड़ा है। मतलब पहले तो हमें ये देखना होता है कि वो जो है, जो इंडिविजुअल यानी कि जो पर्सन, जो कंज्यूमर्स हैं, वो जो हैं वो किस कौन से ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करेंगे, क्या खरीदने वाले हैं, क्या यूज है उसका, वो गुड्स को डिस्पोज कैसे करना चाहते हैं, सर्विसेज कैसे लेने चाहते हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ताकि वो अपने नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं। मतलब कि कंज्यूमर की इर्द गिर्द जो भी चीज़ें घूम रही हैं वो सब सेटिस्फाई करना और उनके बारे में जानना ही कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। और ये जो है वो मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी पे बेस्ड मार्केटिंग है। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी सेल्स कर रहे हैं, वो सब कुछ कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं। और कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप कुछ नहीं लेकर के आ पा रहे हो, तो आपके ब्रांड की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए इसका मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पे, कंज्यूमर का बिहेवियर। तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल, वाई अ कंज्यूमर बाइज एन आईफोन इंस्टेड ऑफ अनदर स्मार्टफोन। तो कस्टमर जो है वो आईफोन क्यों खरीदेगा अनदर स्मार्टफोन के जगह पे? ठीक है, मतलब वो कोई और स्मार्टफोन क्यों नहीं खरीदेगा, वो आईफोन ही क्यों खरीदेगा? क्यों? क्योंकि शायद उसकी कोई नीड हो, उसके कोई वांट्स हो, वो चाहता है कि मुझे यही चीज़ें खरीदनी है, उसको कोई दिमाग में आइडिया चल रहा हो, उसको इसको यूज़ करके देखना हो, उसको खरीदना हो। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी? कंज्यूमर पे, कस्टमर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हाँ, और देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए। तो देखो, इससे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जानते हैं। डेवलप बेटर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। तो हम क्या जानते हैं कि इससे हमारा जो प्रोडक्ट जो होता है और सर्विसेज जो आते हैं वो धीरे धीरे करके और बेटर हो जाती हैं। जैसे कि मान के चलो, पहले जो सर्विसेज मिलती थी उसमें कोई कमी रह जाती थी, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे फीडबैक दे दो। अब जैसे आपने फीडबैक दिया और आपने बोला कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी लगी है, वो क्या करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। और सुधार करते हैं तो क्या होती है, बेटर होती जाती है, उनका डेवलपमेंट बेटर हो जाता है। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे
बहुत सारे कस्टमर्स ने बोला है, तो हम अब उसके अकॉर्डिंग भी काम करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में उनके लिए थोड़ी सी और इज्जत बढ़ जाएगी और आप उनका प्रोडक्ट और खरीदने लग जाओगे, ठीक है। सो इट सेट्स करेक्ट प्राइसिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजीज। तो ये क्या करते हैं, करेक्ट प्राइसिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजीज को भी सेट करवाते हैं कि कंज्यूमर्स जो है वो कितना पे करने के लायक हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस प्रोडक्ट को बना के आते हैं। आप देखोगे कि कुछ भी कपड़े जो होते हैं, दिखने में बहुत सारे क्लोथ्स जो होते हैं एक जैसे लगते हैं, पर उनकी प्राइसिंग अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो ना टारगेट कर रहे होते हैं अलग अलग कस्टमर्स को। जैसे कि अगर किसी कस्टमर की मान के चलो कोई लोअर डिवीजन का कस्टमर है, तो वो किस टाइप से कितने के ड्रेसेस वो खरीद सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम रखते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो अगर उन्होंने थोड़ी सी क्वालिटी कम रखी, कपड़े थोड़े से कम क्वालिटी के लगाए, बट दिखने में थोड़ा सा ठीक ठाक है, वैसा ही दिख रहा है, उतनी शाइनिंग नजर नहीं आ रही, तो पर वो क्या कर रहे हैं कि लोअर क्लास वाले लोगों को वहां पे क्या कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो मिडिल क्लास वालों के लिए अलग टारगेटिंग रखते हैं, अपर मिडिल के लिए अलग रखते हैं, एंड देन फिर अपर के लिए अलग रखते हैं। तो इन सब चीज़ों में देखोगे कि क्लोथ्स दिखने में एक जैसे लगेंगे शायद, बट सबकी जो प्राइसिंग है अलग अलग है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज के तौर पे करते हैं, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को जानने के बाद करते हैं, ठीक है। तो इसी से सपोर्ट मिलता है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, टारगेटिंग के लिए, एंड इससे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होने वाला है, उनका ट्रेंड क्या होने वाला है। आप देखोगे जैसे ही कोई त्योहार का सीजन आता है, मॉल्स में हो या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते हो सामान, तो वहां पर आपको ना ऐसे ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा कि देखो हमारे फेस्टिव सीजन पे हमारे पास ये कलेक्शंस आई हैं, आप चाहो तो ये सब देख सकते हो, ले सकते हो। अब उसमें अगर आप शॉर्ट्स लगाते हो कि मुझे इसमें इतने ही प्राइस तक में चाहिए, तो वो सारी चीजों को सेगमेंट कर करके रखते हैं, ताकि आप उसी पोस्ट पे जाकर के फिल्टर कर सको और देन वही चीजें देख सको। तो उससे क्या होगा कि वो आपको अच्छी तरीके से जान भी पाएंगे कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। जब आप सर्च करते हो, आप जो कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, जैसे सर्च करते हैं, वो उनके पास जाता है और उनको बताता है कि लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं, तो वो अपनी कीवर्ड्स में शामिल रख देते हैं और उस टाइप के प्रोडक्ट वो उसमें शामिल कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती है, कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, ये भी जान लेते हैं। तो जैसे मान लो कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कि कोई कल्चर है, सब कल्चर है, सोशल क्लास है, जैसे कि कोई ट्रेडिशनल परचेज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई फेस्टिव सीजन आता है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, उस टाइप की चीज़ें लेकर के आते हैं। तो उन्होंने देखा कि कंज्यूमर्स क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, कब चाहते हैं। दिवाली के टाइम पे आप देखोगे एक दिया जलता हुआ नजर आएगा, एंड इसके साथ में दिखेगा फेस्टिव सीजन, और इसमें आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, बिग बिलियन सेल्स, ये सेल्स वो सेल्स। सारी चीज़ें क्यों आती हैं, क्योंकि उनको मामले में कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, और उनका बिहेवियर उनको पता है कि उनको किस टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। सोशल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फैमिली रेफरेंसेस, ग्रुप्स, रूल्स एंड स्टेटस। तो ये फैमिली बेस पे भी वो लेकर आते हैं सामान, जैसे कि उनको मालूम है कि बच्चों के लिए कुछ चाहिए होता है, या फिर घर के सामान के लिए कुछ चाहिए, या फिर उनको मालूम है कि अगर मान के चलो कोई फ्रिज ले रहा है, ठीक है, तो अब मालूम है उनको कि फ्रिज जो है, अगर वो बड़ी बड़ी टाइप की फ्रिज ले रहे हैं, बड़ी फ्रिज ले रहे हैं, तो ज़्यादा अगर लीटर वाली फ्रिज ले रहे हैं, तो उनको मालूम है कि उनके बहुत सारे लोग आजकल इंडिया में हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ फैमिली में रहते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा बड़ी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर छोटी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि पर्सनल फैक्टर में आ गया, एज बेस पे आप कोई भी चीज़ें खरीद पाते हो, लाइफस्टाइल आपका, इनकम आपकी, पर्सनालिटी आपकी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट कर पा रही है, इन्फ्लुएंस कर पा रही है। अगर आपका इनकम अचानक से बढ़ जा रहा है, तो आप फिर थोड़ी महंगी चीज़ें खरीदने लग जाते हो, राइट। और अगर आपकी इनकम कम है, तो आप क्या करते हो कि चलो काम चलाऊ चीज़ें खरीद रहे हैं, अच्छे भी चलनी चाहिए और काम चलाऊ भी चलनी चाहिए, मतलब सस्ते भी होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, जैसे कि आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया कि आप ये वाला ब्रांड लो, बहुत अच्छा लगेगा। परसेप्शन है आपकी, पहले से आपने सोच करके रखा है मुझे ये करना है। लर्निंग है आपकी, आपने कहीं से सीखा है कि मुझे ये वाले प्रोडक्ट को यूज करके कुछ अच्छा फायदा मिलने वाला है। कोई बिलीफ है आपका, मान के चलो आपने, आपका बिलीफ है कि मुझे अभी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक मुझे ये खाने से वो मिलेगा, तो वो खाने की चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताती हैं, आपको मोटिवेट कर रही होती हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट पे जाना है, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। आप कई बार देखोगे कि आजकल लोग शॉर्ट्स में या फिर रील्स में किसी चीज़ के बारे में, एक चीज़ के बारे में बोल देते हैं, उस पे लोग लाखों लोगों ने शॉर्ट्स बना दिया, ठीक है, रील्स बना दिए। अब वो लाखों लोग में से किसी न किसी एक को तो आपने देखा ही होगा, और अगर आप लगातार उसको 10 बार देख लोगे ना, तो आप सोचोगे कि लगता है सच में ये ना बहुत इफेक्टिबल है। और जैसे ही आपको लग गया कि ये लगता है ये इफेक्टिबल है, मतलब आपने किसी की वो को मोटिवेशन ले लिया, आपने किसी का मोटिवेशन, ठीक है। किसी ने तो आपको वो किया होगा, और फिर उसके बाद आप उस डिमांड पे चले गए और आप जा करके जरूर सर्च करोगे उसको, और देखोगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट आता कितने का, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इस तरीके से लोग आपको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, लोग कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कंज्यूमर का जो बाइंग डिसीजन होता है, जो प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले उन्होंने
रिकॉग्निशन किया नीड के बारे में कि क्या ज़रूरत पड़ सकती है, फिर इन्फॉर्मेशन सर्च किया कि जो यहाँ पर, चलो यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, ये प्रोसेस है आपके। तो पहला नीड आया, दूसरा इन्फॉर्मेशन सर्च किया कि क्या क्या चीज़ें इससे मिल सकती है, जैसे कि मान के चलो अगर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी थी, ठीक है, तो पहले आपको नीड लगी ऐसी कि यार यार मुझे ना आगे ना जाकर पढ़ाना है, कुछ करना है, मास्टर्स कर लिया है मैंने, अब आगे कुछ पढ़ाने का सोचा था। आपने इन्फॉर्मेशन सर्च किया कि कहीं से सुना तो है यूजीसी नेट के बारे में, फिर आपने जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद अब आप ऑल्टरनेटिव्स भी आने लगे कि क्या यूजीसी नेट के अलावा भी मैं और कुछ कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो आपने ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे कि आपने बोला कि मुझे मैं सीए भी कर सकती हूँ, एंड देन मैं और भी कुछ चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है, लेक्चरशिप के लिए जा सकती हूँ या फिर पीएचडी कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब जैसे आपने देखा आपके पास ऑल्टरनेटिव्स थे, आपने सोचा कि अब इन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करके देखते हैं कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपको लगता है कि मुझे जेआरएफ क्वालीफाई करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा, तो मैंने क्या किया, एक डिसीजन बना लिया। तो हमने क्या किया, परचेज डिसीजन बनाया कि अब मैंने अब यूजीसी नेट का मुझे करनी है तैयारी, यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, तो अब मैं इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स देखूँ, यानी कि कुछ कोर्सेज देखूँ। ठीक है, अब आपने डिसीजन कर लिया, ओके, इसमें भी एक चीज़ें शामिल हो जाती हैं आपके लिए कि आप डिसीजन किस तरीके से लेते हो। अब मान के चलो इसमें भी आपके पास है कि बहुत सारे अलग अलग जगह पे कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, तो उन सब में से भी आपने ऑल्टरनेटिव देखी, डिसाइड किया, एंड देन आपने डिसाइड करने के बाद क्या किया कि एक चीज़ किसी चीज़ को परचेज कर लिया। ठीक है, अब आपने पोस्ट परचेज का बिहेवियर भी चेक करना है कि आपको देखते हो कि अरे यार ये कोर्स लेकर के मैंने कोई फायदा, मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें क्या है, पोस्ट परचेज बिहेवियर्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें तो बाइंग अ न्यू फोन आफ्टर ओल्ड वन स्टॉप्स वर्किंग, तो सबसे पहले अगर मेरा मान के चलो पुराना फोन खराब हो गया, तो नीड आई मेरी कि मुझे एक नया फ़ोन लेना है, तो हमने नीड को रिकॉग्नाइज़ किया कि मुझे नया फ़ोन लेना है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे नेट पे जाकर के सर्च किया कि मुझे अभी नया-नया लेटेस्ट में फ़ोन कौन-सा आया है, जिसकी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब मैंने 2-4 क्या किया, सेलेक्ट करके रखा। अब उन सेलेक्शंस में से मुझे जो है वो फाइनलाइज़ करना है किसी एक को, तो मैंने उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से जाना, उनके जो भी इन्फॉर्मेशंस थे उसको देखा, और फिर मुझे एक चीज़ पे आना पड़ा कि नहीं, मुझे ना ये चीज़ खरीदनी है, ये सबसे बेटर लग रहा है। फिर हमने परचेज़ का डिसीजन बनाया, एंड देन उसको लेने के बाद हम सोच रहे हैं कि अच्छा यार इसमें तो ये प्रॉब्लम्स थी, या फिर ये बहुत ही अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो ये सब क्या है, पोस्ट परचेज बिहेवियर है। तो इस तरीके से आप कंज्यूमर के बाइंग का डिसीजन करा सकते हो, वो क्या खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते, तो उनका ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसीजन के प्रोसेस पे जाते हैं। तो उनका डिसीजन का प्रोसेस क्या होता है कि पहले हमें नीड आई, तो इन्फॉर्मेशन सर्च किया, देन इवेलुएट किया, देन परचेज किया, एंड देन पोस्ट परचेज। तो ये जो हमने प्रोसेस अभी देखा है उनके बाइंग प्रोसेस का, वो उनके डिसीजन का ही प्रोसेस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर क्या होता है। तो बाइंग का बिहेवियर कौन कौन से टाइप्स का हो सकता है, ये भी हम जानेंगे अभी। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स बाइंग, यानी कि बाइंग अ कार। ठीक है, हाई इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, बिग डिफरेंसेस हो सकते हैं। फिर डिसोनेंस रिड्यूसिंग टाइप होता है बाइंग बिहेवियर का, जिसमें हम अगर कारपेट परचेज कर रहे हैं, जिसमें हम हाई इन्वॉल्व रह रहे हैं और कुछ ही डिफरेंसेस मिल रहे हैं उनको। हैबिचुअल बाइंग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी हैबिट बन चुकी है वैसी चीज़ें खरीद रहे हो, जैसे कि मिल्क और सॉल्ट, तो इसमें लो इन्वॉल्वमेंट रहता है, ज़्यादा हम नहीं सोचते इसके बारे में। ठीक है, फ्यू डिफरेंसेस रहते हैं। उसके बाद वेराइटी सीकिंग की अगर बात करें हम, तो मुझे यही वेराइटी की चीज़ें चाहिए, तो वो क्या होता है, जैसे कि बिस्किट्स वगैरह खरीदे तो मुझे इसी ब्रांड की बिस्किट चाहिए, मुझे यही टेस्ट का बिस्किट चाहिए, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ी लो रहती है, बट डिफरेंसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे आप कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स बाइंग होती है वो क्या होती है कि अगर हमें कार खरीदनी है तो हम कितना ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहे हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है उसकी क्वालिटी में, उसके परचेज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि लोगों की जो बाइंग बिहेवियर होती है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज़ों में होती है, कम इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ों में होती है, ज़्यादा डिफरेंसेस किन किन चीज़ों में आते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको। अब आते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर का मॉडल क्या क्या होता है। तो उसमें देखो आपको दिखेगा यहाँ पर स्टिम्युलस रिस्पॉन्स होता है, जिसको ब्लैक बॉक्स मॉडल कहते हैं। और वो क्या क्या होता है, तो इसमें क्या आता है, मार्केट स्टिमुली आता है, कंज्यूमर का माइंड, परचेज रिस्पॉन्स, ये सब करते हैं। ठीक है, हम कंज्यूमर के माइंड तक पहुंचते हैं एंड देन परचेज का रिस्पॉन्स देते हैं। फिर मास्लोज की हायरार्की नीड्स पे आती है, जिसमें वो फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में बात करते हैं, देन उसके बाद सेफ्टी के बारे में, देन सोशल, देन एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब पहले उनकी जो जरूरत थी उस पर आए, फिर उसके बाद वो सेफ्टी पे आते हैं कि मुझे सेफ भी रहना है, वैसा कोई प्रोडक्ट चाहिए, देन सोशली आप एक्टिव हो पाते हो, एंड देन उसके बाद आप एस्टीम्ड हो पाते हो, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसकी मास्लो की आपको हायरार्की वाली थ्योरी भी दिखेगी कुछ इस तरीके से, और इसमें आपको नीड के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपकी जो भी फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें होती हैं वो आ जाती हैं यहाँ पे, एंड देन आप सेफ्टी देखते हो कि अब मुझे उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट भी चाहिए, वो सेफ भी चाहिए, सोशली आप उसके बाद एक्टिव हो पाते हो, एंड देन एस्टीम आपका आता है, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा होता है आपका।
ओके, जैसे कि लग्जरी गुड्स टारगेट एस्टीम नीड्स, तो आपका जो लग्जरी गुड्स होता है वो आपको ज्यादा खुशी देने की चीज हो जाती है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम एप्लीकेशन इन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में कैसे एप्लीकेशन करना है। सो क्रिएट नीड थ्रू एडवर्टाइजिंग, तो आपको क्या करते हैं, आप सबसे पहले एडवर्टाइजिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो बनाते हैं, एंड देन मैच प्रोडक्ट फीचर्स विद कंज्यूमर कस्टमर्स लाइफस्टाइल्स, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद क्या करते हो, प्रोडक्ट को मैच करते हो उसके फीचर्स को जो कि आपके कस्टमर के लाइफस्टाइल से मैच करे, एंड देन प्राइस एज पर परसिव्ड वैल्यू, तो वो प्राइस भी उसी टाइप का रखेंगे जिस टाइप से कस्टमर जो है वो ले सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। यूज इन्फ्लुएंसर्स फॉर सोशल प्रूफ, तो आप क्या करते हो, आजकल देखते हो इन्फ्लुएंसर्स को आप यूज कर पाते हो मार्केटिंग करने के लिए, उनको कोई प्रोडक्ट देते हो और बोलते हो कि आप इसका एडवर्टाइज कर दो, और उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स को पे करना पड़ता है, ठीक है। देन अट्रैक्टिव पैकेजिंग टू ग्रैब अटेंशन, तो इसमें क्या है कि आप पैकेजिंग को अट्रैक्ट कर पा रहे हो अटेंशन को लेने के लिए, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो मार्केटिंग में, जिससे आपकी मार्केटिंग जो है वो बेस्ट हो पाती है, ठीक है। अब की पॉइंट्स लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में आज हमने देखा है कि इट हेल्प्स मार्केटर्स नो व्हाट कंज्यूमर वांट्स, तो हमने देखा कि कंज्यूमर के बिहेवियर में कंज्यूमर को क्या चाहिए वो चीज बता पाता है, किस तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर हम बता पाते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है। एंड देन डिजाइन इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो हमारे स्ट्रेटजीज को भी डिजाइन करने में हेल्प करता है। इट बिल्ड्स बेटर प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, तो इससे हम पता भी चल पाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है कितना बेटर हो सकता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। फॉस्टर कस्टमर लॉयल्टी, तो इससे क्या होता है, कस्टमर की लॉयल्टी भी हमें मिल पाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली आज की इस क्लास में। मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो किस किस टाइप का होता है। आगे हम मार्केटिंग से रिलेटेड और भी चीजें करेंगे। तो आई थिंक सो कि आपने अच्छी तरीके से ये क्लास करी होगी। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सब कितने एक्टिव भी थे और आपको किसी भी चीज में डाउट हो रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों के साथ शेयर भी तो कर ही लिया होगा आपने, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।